गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं पार्टनरशिप में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसके पहले कुछ जो रूल्स थे हमारे कॉमन, उसको हम पहले रिपीट करेंगे और उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे हमारे इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही काम का क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपकी 99% जो स्टेप्स है वो यहाँ पर आ जाती है। देखिए, इसके पहले हमने ये सीखा है कि जब भी हम लोग कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पूरा क्वेश्चन सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें। जब आपका पूरा क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए उसके बाद में ही आपको क्या करना है, उसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र करना है। तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, बहुत काम की है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक में देखते हैं या इस सेशन में देखते हैं तो आपको ये ध्यान आना चाहिए सबसे पहली लाइन कि सबसे पहले मैं कहाँ लिखने वाला हूँ पूरे क्वेश्चन को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखने वाला हूँ। बाद में ही मैं इसको कहाँ पर लिखने वाला हूँ, तो बाद में मैं इसको लिखने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब लिखने का तरीका क्या होगा, तो दूसरी बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अब इसको बनाने के लिए लिखने का तरीका क्या रखना है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आता है, यानी ड्राइंग से रिलेटेड दो ही आपको पास में जो है वो ट्रांजैक्शन आएंगे, एक आएगा ड्राइंग और एक आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर ड्राइंग आया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया तो आपको लिखना है कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, बाकी सभी चीज़ों को आपको लिखना है क्रेडिट साइड में। तो अगर हम आज के क्वेश्चन की बात करें जो हमारे पास में लिखा है, तो देखिए हमने लिखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने यहाँ पर जो रेशो लिया था वो रेशो हमारे पास में इक्वल हमने रखा था। आज के क्वेश्चन में मैं आपको रेशो भी समझाने वाला हूँ कि कभी रेशो आया तो क्या करना है। तो हमको ध्यान रखना है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 का मतलब क्या है, 3 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 5 होता है। इसका मतलब है कि ए 5 रुपये में से 3 रुपये रखने वाला है और बी जो है वो 5 रुपये में से 2 रुपये रखने वाला है। 3:2, 3 + 2 = 5, 3/5 एंड 2/5। तो 3:2 का मतलब हो गया 3/5 एंड 2/5। फिर आगे देखिए लिखा है एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमको कितना देना है पार्टनर्स को, 5% का देना है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसको कहाँ आना चाहिए, तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल सी बात है क्रेडिट साइड में ही आएगा। इसके बाद में लिखा हुआ था, देखिए अपन ने लिखा है कि सैलरी प्रोवाइडेड टू ए, और ये आपके पास में है 200 पर मंथ, एंड सैलरी प्रोवाइडेड टू बी, ये है 300 पर मंथ। अब जब भी पर मंथ लिख कर आता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चन एनुअली सॉल्व कर रहे हैं। अगर मंथ वाइज कैलकुलेशन आया तो आपको क्या करना होगा, उसमें इंटू 12 करना होगा। तो जब भी हमको क्वेश्चन आता है तो हमको ध्यान रखना है कि इसको पर मंथ अगर लिखा हुआ है तो उस अमाउंट में हम पहले इंटू किसका करेंगे, 12 का करेंगे। फिर इसके आगे अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है बी एंटाइटल कमीशन 1000 पर एनम। अब बी को जो यहाँ पर कमीशन मिल रहा है वो 1000 रुपये पर एनम मिल रहा है, पूरे साल भर का मिल रहा है। फिर देखिए लिखा है पार्टनर्स में ड्राइंग 1000 एंड 2000। तो पार्टनर्स ने यहाँ पर जो ड्राइंग करी है वो 1000 और 2000 रुपये की है, कुछ नहीं बोला है। तो ये एनुअल ड्राइंग है और ड्राइंग का एंट्री आप जानते हैं कि जनरली कहाँ होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में होता है। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 100 एंड 200। तो देखिए जो यहाँ पर ड्राइंग पार्टनर्स ने किया था इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, और जब इंटरेस्ट चार्ज किया होता है तो इसका मतलब ही ये है कि जब इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो हमारी फर्म के लिए, बिजनेस के लिए इनकम होगी, क्योंकि पार्टनर कुछ पैसे निकाल कर गया हुआ था। अब वो पैसे जो वो लेकर गया हुआ है उसके ऊपर हम उससे इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं।
अब यहाँ पर लिखा है देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वॉज 30,700 और नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास वो 30,700 का है। अब बेसिकली अगर यहाँ देखा जाए तो इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कौन से हुए, एक तो कैपिटल को एम्प्लॉयड करना हुआ, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, एक हो गया सैलरी, एक हो गया कमीशन, एक हो गया ड्राइंग और एक हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और नेट प्रॉफिट। 7 ट्रांजेक्शन है। अब ये सातों ट्रांजेक्शन को पहले कैपिटल अकाउंट में लिखना है तो रूल क्या है, रूल केवल इतना ही है कि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आता है तभी डेबिट में लिखना है, बाकी सब चीज़ों को क्रेडिट में लिखना है। तो ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आएगा तभी हम उसको डेबिट में लिखेंगे, बाकी सभी चीज़ों को हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो अगर उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड की है तो भी क्रेडिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है तो भी क्रेडिट में आएगा, सैलरी लिखी हुई है तो भी क्रेडिट में आएगा, कमीशन लिखा हुआ है तो भी क्रेडिट में आएगा। लेकिन अगर ड्राइंग लिखा है तो डेबिट में आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है तो डेबिट में आएगा। नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में पहले से नहीं लिखते, उसको हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। तो अब इन्हीं सब रूल्स के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ में हम अब हमारे इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, और कभी भी आप जब भी सेशन देखते हैं मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने पास में एक नोटबुक और पेन ज़रूर आप रखिए, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को नोट डाउन भी कर सकें और आपको आगे तक के लिए जो है वो याद रह सके। तो बहुत इजी चैप्टर है हमारे अकाउंट के जितने भी हैं, बहुत इजी कोर्स है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब हम हमारे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, तो 1 बाय 1 अब मैं इसको शुरू करूँगा, आप पूरा ध्यान अपना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे रखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है A and B are partners in the ratio of 3:2। दे एम्प्लॉयड कैपिटल 30,000 and 20,000। उन्होंने 30,000 और 20,000 रुपये जो है वो लगाए हैं मतलब वो हमारे क्रेडिट साइड में आने वाली चीज़ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्योंकि उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड की है तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, और मैं लिख देता हूँ 30,000 और यहाँ लिख देता हूँ 20,000। ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में अगला लिखा हुआ है, देखिए, एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज 5% पर एनम। तो यहाँ पर जो कैपिटल है बस उसी का आपको 5% निकालना है। तो जैसे ए की कैपिटल जो है वो आपको 30,000 की पता है, बी की कैपिटल 20,000 की पता है, तो 30,000 का 5%, 20,000 का 5%। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और 30,000 का 5% हो गया 1,500, 20,000 का 5% हो गया 1,000। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हमको कोई जल्दी नहीं करनी है, हमको कोई जल्दी नहीं है एप्रोप्रिएशन के बारे में सोचने की। यहाँ सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब तक ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे पास नहीं आ जाता तब तक के हम सभी चीज़ों को क्रेडिट साइड में ही लिखते रहेंगे। जब ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा तभी हम चीज़ों को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो अब यहाँ पर आगे की चीज़ अगर हम देखें तो हम बात कर रहे हैं हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो हम लिख चुके हैं, और इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है सैलरी टू ए 200 पर मंथ एंड बी 300 पर मंथ। देखिए, ये भी सैलरी है, कोई ड्राइंग तो है नहीं, इसलिए ये भी चीज़ जो आएगी वो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। अब पर मंथ लिखा हुआ है और इसको एनुअल अगर बनाना है तो इनटू हमको 12 का करना होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं बाय सैलरी अकाउंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाय सैलरी अकाउंट, और अब मैं यहाँ पर ए में जो 200 पर मंथ है उसमें 12 का इंटू करूँगा, तो 200 इंटू 12 करूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2,400 रुपये, और 300 इंटू 12 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3,600 रुपये। अब देखिए, हमने सैलरी भी लिख ली है। अब आगे लिखा है बी एंटाइटल्ड कमीशन 1,000 पर एनम। अब ये पर एनम है, पूरे साल भर का दिया हुआ है, ईयरली है, तो आपको कोई इंटू यहाँ पर नहीं करना है, आपको सीधा लिखना है बाय कमीशन। और ये जो बाय कमीशन हम यहाँ पर लिखेंगे ये मिल रहा है किसको, तो बी को, तो बी के कॉलम में लिख देंगे हम 1,000, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद में देखिए लिखा है पार्टनर्स मेड ड्राइंग 1,000 and 2,000। देखिए वो लाइन आ गई है ड्राइंग वाली।
और जैसे ही ड्राइंग आया वैसे ही हमको ध्यान रखना है कि ड्राइंग को कहाँ लिखा जाता है। तो ड्राइंग को लिखा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ जाके लिखूँगा टू ड्राइंग अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा टू ड्राइंग अकाउंट 1000 एंड 2000। तो यहाँ लिख दिया 1000 और यहाँ लिख दिया 2000। अब इसके बाद में मेरे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 100 एंड 200। तो ये भी ड्राइंग से रिलेटेड बात है, डेबिट साइड में ही आएगा। तो मैं डेबिट में लिखता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट ये आ गया 100 एंड 200, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब लिखा है प्रॉफिट बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट वॉज 30,700। तो जो प्रॉफिट है वो आपके पास में गिवन है पहले से। तो अब इस प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट, और ये मैंने लिख दिया है 30,700 का। अब देखिए यहाँ जब मैंने 30,700 लिख दिया तो अब मेरा जो पूरा क्वेश्चन है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो चुका है। अब मुझे एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने के लिए ध्यान ये रखना है कि दो ट्रांजैक्शन कभी भी एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र नहीं होते। वो ना तो बिजनेस के लिए कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस, जिसका नाम है कैपिटल को एम्प्लॉयड करना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो चीज़ें हैं, सॉरी, एक है कैपिटल एम्प्लॉयड और दूसरा है हमारे पास में ड्राइंग। तो ड्राइंग और कैपिटल को एम्प्लॉयड करना, ये जो दो ट्रांजैक्शन है, यहाँ हम समझे कि इसको हमारी एंट्री कभी भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो है वो नहीं होगी। तो अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ ताकि आप समझे। देखिए, एक तो ये है उन्होंने जो कैपिटल एम्प्लॉयड की वो नहीं आएगा, और दूसरा है जो उन्होंने ड्राइंग किया है वो नहीं आएगा। इन दोनों बातों को छोड़कर बाकी के जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो क्रेडिट वाला है वो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा, जो डेबिट वाला है वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होगा। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसफ़र। मेरे पास पहले है क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, ये तीन चीज़ें हैं। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और आपका सैलरी है, कमीशन है, ये क्रेडिट साइड में है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की ये डेबिट साइड में चले जाएगा। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मैंने लिख दिया टू IOC अकाउंट, और इसको हम जमा लेते हैं व्यवस्थित, ए का भी और बी का भी। तो यहाँ पर है 1500 और यहाँ पर फिर गिवन है हमारे पास में 1000। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाता है 2500 रुपये। अब इसके बाद में लिखा हुआ है सैलरी, तो ये भी हमारा क्रेडिट साइड में है, ट्रांसफ़र डेबिट में करेंगे टू सैलरी अकाउंट। तो यहाँ मैं सैलरी को लिख देता हूँ, और ये मिल रहा है ए और बी दोनों को है, तो यहाँ पर ए और बी को हम लिख देंगे। तो ए का सैलरी है 2400 और बी का सैलरी है 3600। ऐसे ऐड कर लें तो भाई ये हो जाता है 6000। इसके बाद में है कमीशन, ये एक ही को मिल रहा है, तो टू कमीशन अकाउंट। तो यहाँ लिख दिया मैंने टू कमीशन अकाउंट, और ये आ जाता है 1000। अब यदि मैं डेबिट साइड की बात करूं तो यहाँ ड्राइंग है, इसको तो लिखना ही नहीं है हमको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ये डेबिट में लिखा है तो क्रेडिट में आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ए और बी दोनों का वैल्यू लिखना होगा। तो ए का है 100 और बी का है 200, इस हिसाब से ये हो जाता है 300। अब हमारा पूरा जो काम है यहाँ पर ये पूरा ख़त्म हो गया है। हमने सारी चीज़ें जो है इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हमको एप्रोप्रिएशन को बंद करना है। जब हम इस अकाउंट को बंद करेंगे और जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम 3:2 के रेशो में बांट देंगे। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें जो बैलेंस बचा था हमने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे। अब यहाँ पर 3:2 के पार्टनर हैं, तो यहाँ पर हम इसको 3:2 में जो है वो डिवाइड करने वाले हैं। तो अब इस अकाउंट को हम बंद करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है मेरे पास 31,000। अब ये जो 31,000 है इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें से हम डेबिट साइड के यानी 9, 5, 6 और 2, 8 और 1 9,500 को माइनस करेंगे। तो 31,000 में से 9,500 माइनस होगा तो बचेगा 21,500। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया।
अब ये जो प्रॉफिट बचा हुआ है, इस प्रॉफिट को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ए और बी में, जिसका मतलब ये होता है कि भाई टोटल हमारी इनकम इतनी थी, इसमें से सारे खर्चे आपके माइनस हो गए हैं, जो बच गए हैं उसको ए और बी को हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो किस रेशो में देंगे? 3:2 में। तो देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर किया है कैलकुलेशन। ए जो है वो 21,500 का 3/5 रखेगा और बी जो है वो 21,500 का 2/5 रखेगा। तो 21,500 इंटू 3/5, अगर मैं 5 से इसको कैंसिल करूँ तो ये 4,300 बार कैंसिल होता है। इंटू में इसमें 3 का करूँगा तो 12,900 आ जाएगा। फिर 21,500 को 5 से कैंसिल करूँगा तो 4,300 होता है। इंटू 2 करूँगा तो 8,600 होता है। तो ए को मिलने वाली जो अमाउंट है वो मुझे पता हो गई है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सबसे पहले 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखूँगा ए और बी। तो ए रखेगा 12,900 रुपये, यानी 21,500 का 3/5। बी रखेगा 21,500 का 2/5, यानी 8,600 रुपये। अब ये जो हमने 2 कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसमें जब 2 कैपिटल अकाउंट लिखा है तो इसको कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये डेबिट में लिखा है तो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से 12,900 और 8,600 रुपये। अब हमारे पास में केवल कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने का काम है, तो हम इसको क्लोज करेंगे पहले, और उसके लिए हमको जो है वो टोटल लगाना पड़ेगा, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो मैं क्रेडिट का टोटल पहले करता हूँ, ये साइड थोड़ा सा बड़ा है तो इसका टोटल हम कर लेते हैं। तो ये आता है 46,800, और अब इधर का टोटल करते हैं 21 और 3 के हिसाब से। तो ये आता है 34,200। तो अब 46,800 ए का टोटल है, 34,200 बी का टोटल है। तो यहाँ मैं 46,800 में से 1,100 को जब माइनस करूँगा तो मेरे पास बचेगा 45,700, और 34,200 में से माइनस करूँगा 2,000 को तो 32,000, और 200 गया तो केवल बचा है मेरे पास 32,000 रुपीज़। यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2 बैलेंस CD 46,800 से और 34,200, इससे हमारा ये जो अकाउंट है वो पूरा यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। इसको अगर कोई आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो इसको आप पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका टोटल जो मैंने लगाया था ए का और बी का, उसमें से मैंने इसके डेबिट साइड के 1,000 और 100, 2,000 और 200 को माइनस कर दिया, तो यहाँ पर अमाउंट हमारे पास बैलेंस है। तो देखिए अब इस तरीके से हमने आज का जो क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छी तरीके से समझा है। इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये क्वेश्चन भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन किया करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये मान के चलिए कि इसमें बुक की बहुत सारी स्टेपें हो जाती हैं जो कि अलग अलग क्वेश्चन में गिवन होता है। तो आप बहुत सारे सवालों को न करते हुए केवल इस सवाल को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो भी आपको उतना ही आएगा जितना कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करके सीख पाएंगे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी सेशन को देखें तो उसको आप एक बार ज़रूर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, और आपको अगर कोई डाउट आता है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप जो है आपको जो गिवन नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, हम लोगों से पूछ भी सकते हैं, तो आपका डाउट जो है वो क्लियर उसी समय कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें हमको रूल वाले जो सेशन है वो पहले देखने हैं। तो इसके पहले भी जो हमने यहाँ पर जो पढ़ाई की है, जो कुछ देखा है, इसके आपको जो रूल्स हैं वो अच्छे से देखने होंगे।
और इसके लिए आप क्या करिए कि जो पुराने सेशन हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट जो है वो कभी भी ना आए। और अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन जब मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो जो रूल्स हैं वो आपके मन में पहले से आने लग जाए कि हाँ अभी सर इसको इस जगह पे लिखने वाले हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया, इसको यहाँ लिखने वाले हैं, ये भी मुझे समझ में आ गया है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, और पढ़ाई जो है वो रेगुलरली बराबर जो वीडियोस आ रहे हैं उसके बेसिस पर बुक से भी करनी है।